यूपी असेंबली इंतखाब अभी 2022 में होने हैं, लेकिन धीरे धीरे सियासी पारा चढ़ने लगा है। हुक्मरान जमात के अलावा अपोजिशन जमातें भी तरह तरह की यात्राएं निकाल रही हैं। बीजेपी ने जहां जन आशीर्वाद यात्रा से मुहिम का आगाज किया, तो समाजवादी पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। वहीं बीएसपी जातिवार इजलास कर लोगों को लुभाने में लगी है, जबकि कांग्रेस फिलहाल किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। इस बीच आने वाला 5 सितंबर यूपी के लिए काफी अहम है। इस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस के दौरे पर रहेंगे, तो समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव भी भदोही के दौरे पर जा रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ जहां बनारस में दानिश्वरों के इजलास में शामिल होंगे, बीजेपी का ऐसा इजलास 20 सितंबर तक चलेगा, जबकि साबिक सीएम अखिलेश यादव भदोही में टीचर्स के इजलास में शामिल होंगे। तो इंतखाब जो होने वाले हैं 2022 में, उसको लेकर लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं तमाम सियासी पार्टियां। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे नुमाइंदे अहमर हुसैन से। अहमर, किस तरीके से तमाम सियासी पार्टियां जो हैं अब कोशिशों में लगी हुई हैं, तैयारियों में लगी हुई हैं, जमीनी सतह पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल माविया, देखिए हम आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव है वो सियासी मायनों में काफी अहम है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो सभी पार्टियों के लिए, और यहाँ पे कई दिग्गज बड़ी पार्टियां हैं, जैसे आपकी सबसे मजबूत और ताकतवर पार्टी बीजेपी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी है, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और इस वक्त जो इस बार कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। खास तौर पे जो कमान है वो प्रियंका गांधी के हाथ में है। तो ये माना जा रहा है कि जो आने वाला 2022 का चुनाव है वो कहीं ना कहीं सियासत के एतबार से बहुत ही अहम होने वाला है। तमाम पार्टियों ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जगह जगह जा रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों से खिताब कर रही है, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को खिताब कर रही है, और बूथ के लेवल को मेंटेन करने के लिए वहां से वोटों को अच्छे तरीके से अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए तमाम कोशिशें जारी किए हुए हैं। उसी की तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी, क्योंकि बीजेपी का जो मुकाबला माना जा रहा है वो खासतौर से समाजवादी पार्टी से ही माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव। तो जो समाजवादी पार्टी है वो भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, साइकिल यात्रा निकाल रही है, शहरों में, अलग अलग कस्बों में, ग्रामीण इलाकों में जाकर अपनी जो अखिलेश सरकार की, पिछली सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताने की कोशिश कर रही है, और जो इस सरकार की जो नाकामियां उनकी नजर में रही हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रही है। साथ में जो मायावती की पार्टी, भले ही वो 4.5 साल लगातार खामोशी अख्तियार किए रही हो, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की आहट हुई है, तो मायावती की पार्टी भी अब काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सतीश मिश्रा की क़यादत में आप देख रही हैं बराबर उनका इजलास चल रहा है, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश हो रही है, तमाम जी। तरीके के वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही है। और साथ में अगर प्रियंका गांधी की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी वक्त से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन इस बार जो कमान है वो प्रियंका गांधी के हाथ में, और प्रियंका गांधी एक काफी होनहार और काबिल नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में जानी जा रही हैं। जी। उन्होंने भी अब किसानों के मुद्दे को लेकर तमाम तरह से की एक जंग छेड़ रखी है, और जो मौजूदा हुकूमत है उसको घेरने की तमाम कोशिशें कर रखी हैं। तो माना जा रहा है कि जो 2022 का चुनाव है वो काफी अहम होने वाला है। और साथ साथ में ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये तो है ही, साथ में जो छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रही हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, तो ये जो मुकाबला है, ये घमासान जो अब से कुछ वक्त के बाद देखने को मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं जो एक दिलचस्प मोड़ लेगा, और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसके मुस्तकबिल में जीत का जी हार बिल्कुल अहमर, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि किसके सर पे जीत का सेहरा सजेगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर आवाज उठाए हुए है, सरकार पे लगातार हमलावर है, तो जो किसानों का मुद्दा है वो कितना असर डाल रहा है आम इंसान पर और खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसानों पर?
बिल्कुल, देखिए जो किसानों का मुद्दा है वो काफ़ी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, जी। क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं और बराबर जो 3 कानून बने हैं उनको वो काला कानून करार दे रहे हैं और उसको बराबर वापस लेने की माँग कर रहे हैं सरकार से। तो कहीं न कहीं जो बीजेपी की विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो बीजेपी की मुखालफत में जो पार्टियां हैं, खास तौर से कांग्रेस, तो उस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी यूपी जी। के 2022 के इलेक्शन में। अगर बीजेपी इस मुद्दे को इलेक्शन से पहले इसका कोई हल निकाल लेती है तो ये बीजेपी के लिए एक कामयाबी भरा कदम जरूर होगा, लेकिन अगर उसका कोई हल नहीं निकलता है तो कांग्रेस इस मुद्दे को जरूर कहीं न कहीं 2022 के चुनाव में लेकर सड़कों पर उतरेगी। जी, बिल्कुल अहमद, और देखना होगा कि जिस तरीके की तैयारियां तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं, वो कितने कामयाब होंगे आने वाले इंतखाबात में। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, ये तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।